नमस्कार, आप देख रहे हैं रघुकुल न्यूज, जहां खबरें मिलती हैं बिना किसी लाग लपेट के। सच, साहस और संस्कार के साथ हम लाते हैं आपके लिए हर महत्वपूर्ण खबर। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर के साथ। राजधानी भोपाल के करोंद स्थित जनता नगर में संगीत में श्रीमद् भागवत कथा चल रही है। कथा के तीसरे दिन भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। कथावाचक पंडित सुशील महाराज ने सृष्टि निर्माण की गुण और आध्यात्मिक रहस्य से भरपूर कथा का अद्भुत वर्णन किया। उन्होंने बताया कि किस प्रकार भगवान ने इस ब्रह्मांड की रचना की, पंचतत्वों का संतुलन कैसे बना और जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई। श्रद्धालु भाव विभोर होकर कथा में डूबे रहे और भक्ति रस में सराबोर हो गए। आयोजन स्थल पर भक्ति गीतों और मंत्रोच्चारण से वातावरण पूरी तरह आध्यात्मिक हो उठा। हर उम्र के लोगों ने बड़ी श्रद्धा और उत्साह के साथ कथा का श्रवण किया। पंडित सुशील महाराज कथा के आगामी दिनों में जीवन के विविध आध्यात्मिक पहलुओं पर प्रकाश डालेंगे। डॉक्टर मायाराम अटल ने बताया कि यह आयोजन न सिर्फ धार्मिक भावना को जागृत कर रहा है, बल्कि समाज में सांस्कृतिक एकता और आध्यात्मिक चेतना को भी सशक्त बना रहा है। आज भागवत कथा का तीसरा दिवस है। आज जो है सृष्टि वर्णन की कथा इन लोगों को सुनाई गई कि आदि शक्ति भोले शिव ने विचार किया कि सृष्टि की रचना की जाए। तो उन्होंने सृष्टि की रचना में ब्रह्मा और विष्णु और रुद्र को काम सौंपे और ब्रह्मा जी से कहा कि तुम सृष्टि को पैदा करोगे, बनाओगे और विष्णु भगवान इसका पालन करेंगे। तो बोले महाराज सृष्टि बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो बोले आवश्यकता सोचने की नहीं है, मैं ब्रह्मा जी के सर से जब आऊँगा रुद्र बन के तो वो संहार करने का काम करेंगे। तो बोले महाराज ये बात हो गई, लेकिन इनका पालन पोषण खाना पीना ये सब व्यवस्थाएं कौन करोगे। तो बोले मैं तुम तीनों लोगों को समान रूप से ये अधिकार देता हूँ कि विष्णु सृष्टि का पालन करेंगे, ब्रह्मा जी निर्माण करेंगे और रुद्र भगवान उस सृष्टि का संहार करेंगे। अब यहाँ एक बड़ा मसला गंभीर आध्यात्मिक बात आती सामने कि मनुष्य पैदा जिन चीज़ों से होता है, भगवान ने उसके खाने की व्यवस्था पहले ही कर दी। कैसे कर दी कि रामायण में लिखा है कि क्षितिजल पावक गगन समीरा और पंच तत्व ये रचा शरीरा। तो इन पांच तत्वों से मनुष्य के शरीर की रचना हुई और प्रतिदिन मनुष्य इन्हीं पांचों चीज़ों को खाता है। हवा, पानी, आग, पृथ्वी से पैदा होने वाली चीज़ें, इन पांचों चीज़ों को बगैर खाए मनुष्य जीवित नहीं रह सकता है। यानी कि उस ईश्वर का खेल देखें आप कि उसने इन्हें पैदा करते समय जिस चीज़ से पैदा होते हैं और उसी को खा के ये जीवित रहते हैं। तो ये बड़ी भगवान की विचित्र माया है। आज जो कथा सुनाई गई है ये सृष्टि वर्णन की कथा सुनाई गई है इन्हें कि सृष्टि का किस प्रकार से निर्माण हुआ और किस प्रकार से सृष्टि का पालन हमारे देवता करते हैं और शिव और शंकर में क्या अंतर है। जो शिव हैं वो आदि शक्ति हैं, निराकार हैं। वो साकार तब हुए थे अर्धनारीश्वर रूप में जब ब्रह्मा और विष्णु ने उन्हें आवाहन किया था ओम मंत्र जप करके, क्योंकि ओम मंत्र के जपने से शिव ब्रह्मा और विष्णु के सामने आएंगे, ये शिव ने खुद वरदान दिया था। तो शिव अर्धनारीश्वर रूप में प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि अंडाकार सृष्टि करने से मानव सृष्टि नहीं होगी। तुम आधे नर और आधे नर नारी मेरे इस स्वरूप को देखो। यानी नर नारी की सृष्टि जब तुम बनाओगे तब जाकर के सृष्टि रचना मानव सृष्टि पूर्ण होगी। तब ब्रह्मा जी ने जो है अपने शरीर को दो भागों में बांट दिया। आगे से मनु और आगे से शत्रुपा हुई, उसके बाद में सप्तऋषि, उन्हीं की सब संतानें हैं और इस प्रकार से सृष्टि बढ़ती गई। यही आज का प्रसंग था। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। जी जय श्री राम। मैं डॉक्टर मायाराम अटल जनता नगर फेस 1 प्रांगण से माननीय सुशील महाराज के मुखारबिंद से आज तीसरे दिवस की कथा में सृष्टि की रचना के बारे में पूरे जनता नगर वासियों को, प्रदेशवासियों को और बाहर से आए हुए श्रद्धालुओं को बहुत अच्छे से समझाया और हमें जीवन यापन कैसे होता है, जीवन यापन में बहुत सारी बातों को, दिशा वस्तु के बारे में भी जानकारी दी और जीवन को सफल बनाने के लिए जितनी आवश्यकताएं थीं उन सभी को अवगत कराया। हमारी पूरी टीम, हमारे आचार्य जी, माननीय सुशील महाराज जी,
एवं उनकी पूरी टीम, हमारे जनता नगर वासी, किसी एक का नाम लेना उचित नहीं है, इसलिए समस्त जनता नगर वासियों की ओर से जो साथ में खड़े हुए कंधे से कंधा लगाकर उन्होंने मुझे यह बोलने का अवसर प्राप्त किया और उम्मीद करता हूं कि जितने भी जनता नगर वासी हैं, प्रदेशवासी हैं, इस कथा के लाभ से प्रदेश को नहीं बल्कि पूरे देश को सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करेंगे, सनातन धर्म को आगे बढ़ाने में सहयोग करेंगे। जय हिंद, जय माता दी। तो ये थी आज की प्रमुख खबर। बने रहिए रघुकुल न्यूज के साथ, जहां हर खबर होती है निष्पक्ष और सत्य। हमें फॉलो करें फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर और जुड़े खबरों की इस नई क्रांति के साथ। फिर मिलेंगे अगली खबर में, तब तक के लिए धन्यवाद।